अब हमने जो सप्लाई फंक्शन पढ़ा था कि सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर और प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, ये क्या था हमारा सप्लाई फंक्शन। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो ये ग्राफ पे किस तरीके से दिखेंगे। हमें ग्राफ पे इनका रिएक्शन देखेंगे, ग्राफ पे बिहेवियर देखेंगे कि इन फैक्टर्स के चेंज करने पर सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस के साथ। यहाँ पर हमने प्राइसेस रखे, यहाँ पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड रखी। जब प्राइसेस 1 थे तो क्वांटिटी 10 यूनिट्स है, ये हमने ग्राफ ऑलरेडी अभी बनाया था। जब प्राइसेस 2 थे तो क्वांटिटी 20, प्राइसेस 3 तो क्वांटिटी 30, प्राइसेस 4 तो क्वांटिटी 40, प्राइसेस 5 तो क्वांटिटी 50। ये था हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, ये है हमारा सप्लाई कर्व। अब मान लेते हैं एक प्राइस है हमारे पास, ये प्राइस है 3 प्राइस है और क्वांटिटी है 30। अगर प्राइसेस मैं इंक्रीज़ कर दूं तो क्या होगा। देखिए, अगर प्राइसेस मैंने 4 कर दिए तो अब क्वांटिटी क्या हो गई है, 40 हो गई है। ठीक है, पहले क्वांटिटी थी 30, अब क्वांटिटी 40 हो गई है, यानी इंक्रीज़ हो गई है। पहले से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है जब मैंने प्राइसेस को इंक्रीज़ किया। इसको हम बोलते हैं, ए से जब हम बी पे गए, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि क्वांटिटी जो है वो एक्सपेंड हो गई है। क्लियर। और अगर प्राइसेस कम हो जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अब किस पे आ गई, 20 पे, यानी क्वांटिटी कम हो गई है। अब ए से हम आ गए हैं सी पे, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। प्राइसेस जैसे ही कम हुए तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। यानी हम जब भी प्राइसेस को चेंज करते हैं तो हम हमेशा कर्व के ऊपर ही मूव करते हैं। पॉइंट ए से बी पे चले गए या पॉइंट ए से सी पे चले गए, तो हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो किस पे हो रही है, एक सप्लाई कर्व के ऊपर ही हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व। यानी जब भी हम प्राइसेस को चेंज करते हैं तो हमारी हमेशा क्या होती है, मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व के ऊपर, या इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी एक हम पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं, है ना। जब हमने यहाँ से प्राइसेस को 3 से 4 किया तो हमने पर्टिकुलर प्राइस की बात की कि प्राइसेस जो हैं वो 3 से 4 हो गए, तो 4 पर क्या क्वांटिटी है, इसलिए हमने क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे हमने क्वांटिटी डिमांडेड समझा था, वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड भी होता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर जब हम क्वांटिटी सप्लाई की बात करते हैं तो वो क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड। ये बात तो हो गई जब हमने प्राइसेस चेंज किया। ठीक है, हमने ये चेंज करके देख लिया। अब इन फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखिए। अब यहाँ पर रखे मैंने प्राइसेस और यहाँ पर है क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक सप्लाई कर्व बनाया उसी ग्राफ की हेल्प से, जैसे पहले बनाया था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है मेरा सप्लाई कर्व।
इसको मैं लिख देता हूँ S। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पर एक प्राइस है P और उस P के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी है Q। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हमने ये तो देख लिया कि प्राइसेस के चेंज करने से क्या होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि और बाकी फैक्टर्स के चेंज करने की वजह से क्या होगा। तो सबसे पहले इजी समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को लेते हैं। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या समझा था हमने कि जैसे अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई या अच्छी हो गई तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो मान लेते हैं हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी हो गई है तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो क्वांटिटी हमारी Q डैश हो गई है, प्राइसेस वही हैं लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है। प्राइसेस में तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई है। तो यानी कि अब जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हमारा S डैश, यानी अब सप्लाई कर्व पूरा उठ के आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। जब हमारा सप्लाई कर्व पूरा उठ के आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए और क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दे तो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइसेस वही हैं, चेंज क्या हुआ है, अदर फैक्टर चेंज हुए हैं। ठीक है, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है, शिफ्ट। अगर टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए तो प्रोडक्शन कम, अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए, प्राइसेस वही रहेगा। ठीक है, तो अब क्वांटिटी कहाँ पे आ गई है, Q2 पे आ गई है Q से, लेकिन प्राइसेस वही है। तो सप्लाई कर्व पे क्या चेंज आएगा, सप्लाई कर्व हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये है हमारा सप्लाई कर्व S2। ठीक है, क्लियर है। इसको हम कहते हैं कि जब भी सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई जो है वो कम हुई है लेकिन किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। अब देखते हैं प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स में क्या समझा था हमने कि सपोज़ हम पेन और मार्कर का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सप्लाई मान लेते हैं लिए हुई है मार्कर की। ठीक है, तो अगर पेन के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो मार्कर की सप्लाई मैं कम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, मार्कर के प्राइसेस है। तो मार्कर के प्राइसेस पर तो कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस पे है, पेन के प्राइसेस पे। तो लेकिन पेन के प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन पेन पे ज़्यादा है, तो मैंने पेन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दूंगा, मार्कर का कम कर दूंगा। तो मेरी जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, प्राइसेस वही रहेगी मार्कर की कोई चेंज नहीं है, पेन की चेंज है। अगर पेन की प्राइसेस मैं कम कर दूं तो क्या होगा, मार्कर की क्वांटिटी में ज़्यादा सप्लाई करना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे मार्कर में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, पेन में कम प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। तो सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्राइसेस में चेंज करते हैं तो हमारा एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी मूवमेंट अलोंग विथ सप्लाई कर्व होता है। सप्लाई कर्व के साथ हम मूव करते हैं, या तो सप्लाई कर्व पे ऊपर जाएंगे या सप्लाई कर्व पर नीचे आएंगे। लेकिन जब भी हम अदर फैक्टर्स को चेंज करते हैं प्राइस के अलावा, यानी कोई भी फैक्टर प्राइस के अलावा अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, पूरा उठ के या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या तो पूरा उठ के डिक्रीज़ हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। क्लियर। अब क्योंकि ये सिर्फ हम एक ही सेलर की बात कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे, तो ये क्या था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई। तो अभी तक हमने जो भी बात की वो किसकी थी, इंडिविजुअल सप्लाई हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये किसका है, इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व है। ये किसका चेंज हो रहा है, इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है, यानी एक ही सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर है और प्रोडक्ट भी एक है। लेकिन अगर सेलर बहुत सारे हो जाएं, प्रोडक्शन करना है हमें एक्स का, और मान लेते हैं सेलर हमारे पास ए और बी, दो सेलर हैं इस बार कितने सेलर हैं हमारे पास, दो सेलर हैं। तो प्राइस है हमारे पास
और सेलर ए है जो क्वांटिटी सप्लाई करेगा, सेलर बी है जो क्वांटिटी सप्लाई करेगा। 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राइसेस है। 1 रुपये पर 10, 2 पे 20, 30, 40, 50। ये कितनी करता है, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है। अब मार्केट में हमारे पास 2 सेलर हैं, प्रोडक्ट है एक्स, तो मार्केट डिमांड कैसे, तो मार्केट सप्लाई कैसे निकालेंगे। मार्केट सप्लाई निकालने का तरीका है इन दोनों को, जितने भी सेलर हैं उन सब की क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 25, ये आ गया 45, ये आ जाएगा 65, ये आ गया 85 और ये आ गया हमारा 105। तो ये हो गई हमारी मार्केट सप्लाई। यानी कि जब भी हम जितने भी सेलर हो मार्केट में उन सब की सप्लाई को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई। अगर हम प्राइस के साथ सिर्फ ए को बनाएं तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगा। अगर हम प्राइस के साथ मार्केट सप्लाई को बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। आपको ये बना के देखना है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व कैसा दिखता है, ये आपका होमवर्क है। दोनों में कंपैरिजन देखना है कि इंडिविजुअल किस तरीके से दिखता है कर्व और मार्केट सप्लाई किस तरीके से दिखता है। ठीक है।